कभी आपने सोचा है पेट्रोल डीजल कैसे बनता कैसा है? धरती के नीचे आखिर आया कैसा, आया कहाँ से? अपने सोचने के लिए कोशिश की, या फिर कोई सऊदी अरब में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल होने वाली क्यों मात्रा में होती है, लगातार क्यों आसमान छू रही है? अगर आप नहीं तो आप नए वीडियो की तरह जरूर देखिएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, कैसे होता है, धरती के नीचे कहां से और डीजल कैसे पैदा हुआ, जान के आप जानकारी भरा हुआ। स्टार्टिंग करने से पहले आपने मेरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो आपके मेहनत से बहुत बनाई है। चलिए आपको बतलाते हैं कैसे। दोस्तों, मॉडर्न जमाने के साथ में महंगाई के पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपये बिकता था, वो अब 110 रुपये में बिकने लगा। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जो पेट्रोल डीजल के लिए लोन लेना पड़ेगा या किडनी बेचना पड़ेगा, क्योंकि आज के वक्त में पेट्रोल और डीजल इंसान के एक अहम जरूरत बन चुकी है। और हम बिना ईंधन के बिल्कुल नहीं चलना लाचार हो जाते हैं। आज के समय में हम पेट्रोल और डीजल पर इंजन पर भरते रहते हैं, वो चाहे हमारा रोज की जरूरत हो, जैसे कि सब्जी, फल या राशन, या हमारी और अलग अलग जरूरतें सामानें। इन सभी सामानों का बड़े बड़े ट्रकों में भर कर ले जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं। और इन ट्रकों के लिए चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और यही फ्यूल और पेट्रोल और डीजल है। और अगर ये सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल हमारी धरती पर हमेशा रहने वाला है, तो आपको हम बतला देते जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल चीजों के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम इसी तरह इस्तेमाल करें तो करते रहें तो आने वाले करीब 40 सालों में खत्म हो चुकेगा, क्योंकि ये चीजों सम समय में लिमिटेड है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल खत्म होता जाएगा, तो वैसे वैसे इनका दाम बहुत लगातार बढ़ता जाएगा। जब ईंधन बढ़ता जाएगा, उनके साथ साथ सभी महंगाई भी बढ़ जाएगी, और हम पूरी तरह से इन्हीं रिसोर्स पर निर्भर हैं। लेकिन हम भारत में पेट्रोल जमीन में नहीं निकलता है, क्योंकि जैसे भी हम बतलाएं देशों में दूसरे से खरीदना पड़ता है। और पेट्रोल हम कच्चे पे व्हील के रूप में मिलता है, जिसे हम रिफाइनिंग करके साफ करके पेट्रोल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि हर देश में पेट्रोल के लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सऊदी अरब व खाड़ी देशों में जहां पेट्रोल के कुएं मौजूद है, वहां तेल पानी से भी सस्ता मिलता है, कौड़ियों के भाव में बिकता रहता है। और आखिरी पेट्रोल डीजल कैसा बनता है, और जमीन का अंदर नीचे आया कहां से? दोस्तों, हम बतला रहे हैं हजारों लाखों साल पहले, जब हमारी पर डायनासोर का अंत हुआ था, उसके बाद कई बार टेक्टोनिक प्लेट के हलचल हुई, जिससे उससे हजारों लाखों पेड़ पौधे, जीव जंतु धरती के चट्टानों के अंदर दब गए। जब ये पूरा तपनीन पुज्र हो गए, तो चट्टानों में गहरे दबाव और गर्मी के वजह से ये जीवाश्म ट्रोल पेट्रोल के रूप में बदल गए। बाद में मनुष्य के दूसरी धरती के अंदर खोज की और पेट्रोलियम के भंडार का पता लगाया। लेकिन अगर ऐसा लगता है धरती को खोद कर सीधे पानी के कुएं की तरह पेट्रोल निकाला जा सके, ये बिल्कुल गलत आपके सोच है। क्योंकि हमें धरती के अंदर पेट्रोल एक काले और गाढ़े और तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता, लेकिन पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कच्चा तेल भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है। क्योंकि पेट्रोलियम से
डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनती हैं। पेट्रोलियम जमीन के अंदर और समुद्र के नीचे दोनों जगह पर पाया जाता है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होती है उसे निकालने के लिए फ्लूइड मैन्यूरिंग बनाई जाती है, यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म। यह प्रोसेस जितने आसान लग रहा है उतना ही टेढ़ी या मुश्किल काम है। और जमीन हो या समुद्र, तेल के भंडार एक कई बार कई सालों लग जाता है ढूंढने में, और अरबों खर्च हो जाते हैं पैसा। और इसके लिए समुद्र में कई महंगे मशीनें लगाई जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढती रहती है। जब इसे मशीन से एक जगह से दूर तेल मिल जाती है तो वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म बनाने में आसपास चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि हेल डोल ना कर सके। और इसके बाद समुद्र के अंदर पेट्रोलियम ड्रिलिंग की जाती है। अनुमान लगाने के लिए ड्रिलिंग होता है। जो ड्रिल होता है तो हजारों फीट नीचे होता है। जब तक हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए, एक बार इसे पेट्रोलियम मिल गया था है तो हम उससे पाइप और पंप के सिस्टम लगाकर और जिसके लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। और पेट्रोलियम के निकालने के लिए इसे कारखाने और रिफाइनरी ले जाया जाता है। इन रिफाइनरिंग में कच्चा तेल को बड़े-बड़े ड्रिल नकार में सिलेंडर के बंदरों में गर्म किया जाता है और फिर अलग-अलग तापमान में इसके कच्चे तेल को हीट किया जाता है। उसके बाद अलग-अलग पाइप में निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को डिजिटल इलेक्शन कहते हैं, जिसमें पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग निकाला जाता है। इन्हें इनके अलग-अलग ऑयलिंग प्रोसेस पर पाला जाता है। जो कोई भी चीज उबलने को बाद लिक्विड या गैस स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है या भाप में बदल जाता है। डिस्टिलेशन के समझने के लिए आप छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो आपको कोई टीचर एक गिलास में नमक भूल कर दे और उससे आपसे कहे नमक और पानी अलग करे, आप क्या करेंगे? आप ये डिजिटलियन के मतलब कर सकते हैं। बस आपको गिलास के अंदर एक पतली सी पर डालकर गैस पर गर्म करने के लिए छोड़ देने का, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय पानी भाप में बदलने लगेगी और इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं। प्लेट भाप को इकट्ठा कर कर पानी के बूंदों को बदलती रहेगी और इन गिरते बूंदों को आप किसी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। और कुछ टाइम अब देखेंगे तो पतली का सारा पानी सेटराइड होने लगे, इकट्ठा हो गया और पतीली में सिर्फ नमक बचा है। इस तरह से आप पानी और नमक के अलग अलग कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलिंग कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह पानी का बॉइलिंग का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी तरह पेट्रोल और डीजल का बॉइलिंग अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग तापमान में हो किया जाता है, क्योंकि इससे कच्चे तेल से केरोसिन ऑयल और पेट्रोल निकलता है। जैसे जैसे पेट्रोल को उबालते हैं, कच्चा तेल भाप बनकर अलग अलग होता है, जिसे डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री पर उबाला जाता है। वहीं 180 सेल्सियस पर केरोसिन या मिट्टी का तेल, 110 सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स और टार्मर भी रिन्यू भी करती है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी प्रोसेस होता है। सीन ऑयल जिसे कहते हैं मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल बनाने के बाद डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर बेचने नहीं भेजा जाता है। पहले इनको टेस्टिंग होते, हमें वास्तविक में कितना ऑक्टाइम को पेट्रोल मिला है। जितना ऑक्टाइम होता है उतना ही महंगा ही अच्छा तेल माना जाता है।
इसके बाद टैंकर में भर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस पूरा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल कीमत के बहुत शून्य की कीमत होती है। पहला रीजन है पेट्रोलियम निकालने की प्रोसेस, यानी डिजिटल और खर्चीला है, जिसके वजह से इनका कीमत अलग अलग होती रहती है। जिन देशों के पास अपनी ऑयल रिजर्व होती है वो उन्हें सस्ता पड़ता है, और हमारे भारत में देश में जिसका रिजर्व नहीं होता है उन्हें महंगा पड़ता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ स्टोल टैक्स और टैक्स भी खूब लगाती है, इसीलिए डीजल और पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इंडियन ऑयल और रिलायंस कंपनियां अपने पेट्रोल डीजल के लिए अरबों डॉलर खर्च कर देती है जब कहीं कोई पेट्रोल से अपने गाड़ी चलती है। जब हम अपने गाड़ी समझना जरूरी समझते हैं तो पेट्रोल और डीजल एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनको दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जाता है, यानी सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। पेट्रोल और डीजल हर अनलिमिटेड नहीं है, यानी धरती पर एक एक न दिन खत्म होने वाली है, और इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाई जाती है। आप मेरा नए चैनल पे है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।